लियोनार्डो फिबोनाची का जन्म 12वीं शताब्दी के अंत में इटली के पीसा शहर में हुआ था। उन्हें मध्य युग का सबसे प्रतिभाशाली पश्चिमी गणितज्ञ माना जाता है। उस समय यूरोप में रोमन अंकों का उपयोग होता था, जो गणना के लिए बहुत कठिन थे। एक धनी व्यापारी और सीमा शुल्क अधिकारी थे। गुग्लिल्मो को उत्तरी अफ्रीका के बुजिया अब्बेजाइया अल्जीरिया में पीसन व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। अपने पिता के बुलावे पर युवा लियोनार्डो ने भूमध्य सागर पार करके बुजिया की यात्रा की। उन्हें स्थानीय गणितज्ञों के मार्गदर्शन में अंकगणित का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। वहाँ उन्होंने हिंदू अरबी अंक प्रणाली सीखी, जिसमें यहाँ से काहू तक के अंक शामिल थे। लियोनार्डो ने तुरंत महसूस किया कि यह प्रणाली रोमन अंकों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ और कुशल थी। इस नई प्रणाली में स्थानीय मान का उपयोग होता था, जिससे बड़ी संख्याओं को लिखना और जोड़ना आसान हो गया। अंक फिबोनाची ने भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों की यात्रा करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिस्र की यात्रा की, जहां उन्होंने प्राचीन गणितीय तकनीकों और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने वहां के व्यापारियों और विद्वानों से और अधिक उन्नत गणितीय विधियां सीखी। उन्होंने ग्रीस का दौरा किया, जहां उन्होंने यूक्लिड और अन्य प्राचीन यूनानी गणितज्ञों के कार्यों को समझा। सिसिली और प्रोवेंस में भी उन्होंने विभिन्न गणितीय प्रणालियों का गहन अध्ययन किया। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां गणना और व्यापार के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करती। उन्होंने एल्गोरिज्म की विधि का अध्ययन किया, जो अल-ख्वारिज़मी के कार्यों पर आधारित थी। लगभग ईस्वी में में लियोनार्डो अपनी सभी सीखी हुई विद्या के साथ पीसा लौट आए। अगले कुछ उन्होंने अपने ज्ञान को संकलित करने और एक महान पुस्तक लिखने पर काम किया। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कृति लिबर अवेचिया गणना की पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक यूरोप में गणित के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लिबर अवेची ने यूरोपीय लोगों को हिंदू अरबी अंकों और दशमलव प्रणाली से परिचित कराया। पुस्तक के पहले अध्याय में ही उन्होंने लिखा, उन्होंने आगे समझाया कि इन 9 अंकों और संकेत 0 के साथ फिबोनाची ने व्यापारियों को दिखाया कि कैसे यह नई प्रणाली बही खाता रखने और मुद्रा परिवर्तन को आसान बनाती है। उन्होंने पुस्तक में व्यापारिक समस्याओं के व्यवहारिक उदाहरण दिए, जैसे कि लाभ और हानि की गणना। लिबर अवेची ने ब्याज की गणना, वजन और माप के रूपांतरण को भी सरल बना दिया। हालांकि इस नई प्रणाली को अपनाने में यूरोप को समय लगा, क्योंकि लोग पुरानी रोमन पद्धति के आदी थे। कुछ लोगों को शून्य की अवधारणा को समझने में कठिनाई हुई और उन्होंने इसे शैतानी या भ्रामक माना। फ्लोरेंस शहर में तो एक समय अरबी अंकों के उपयोग पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया, लेकिन व्यापारियों ने जल्द ही महसूस किया कि नई प्रणाली कितनी तेज और सटीक, और उन्होंने इसे गुप्त रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया। लिबर अवेची में एक और प्रसिद्ध समस्या थी, जिसे आज हम फिबोनाची अनुक्रम के रूप में जानते हैं। यह समस्या खरगोशों की आबादी में वृद्धि के बारे में थी।
प्रश्न ये रीजन है क्या ये हमारी यदि एक जोड़ा खरगोश हर महीने एक नया जोड़ा पैदा करता है तो एक साल बाद कितने जोड़े होंगे? इस समस्या का हल संख्याओं की एक श्रृंखला थी। बोले अच्छे की सोच के थे ना में Obviously, the chanty access there, or one sees and I see it, and it's a terriane, passing it there, and then I, either ass so on it, and it's another yonki, down and ladies and say there, as a visa hates you at there, and also and set there, and I'm an idiot, and she answers that he's a glacier, or Ian my secret arm, and hands your name. Is he announced here and then it's and a tape and not say Owen? I am over head say and the tape. प्रत्येक संख्या पिछली दो संख्याओं का योग होती है। फिबोनाची को शायद उस समय यह नहीं पता था कि यह अनुक्रम प्रकृति में कितना व्यापक है। आज हम जानते हैं कि यह अनुक्रम सूरजमुखी के बीजों, पाइन कोन और सीपियों के सर्पिल में पाया जाता है। इसे गोल्डन रेशियो या स्वर्णिम अनुपात से भी गहरा संबंध है। फिबोनाची की ख्याति जल्द ही पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय तक पहुंच गए। सम्राट फ्रेडरिक विज्ञान और गणित के महान संरक्षक थे और उन्होंने फिबोनाची को अपने दरबार में आमंत्रित किया। में फिबोनाची ने सम्राट और उनके दरबारी विद्वानों से मुलाकात की। दरबारी गणितज्ञ जॉन ऑफ पलेर्मो ने फिबोनाची को चुनौती देने के लिए कई कठिन गणितीय समस्याएं प्रस्तुत की। फिबोनाची ने इन सभी समस्याओं को बड़ी चतुराई और गति से हल कर दिया, जिससे से सम्राट बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पुस्तक लिबर क्वाड्रेटोरम वर्गों की पुस्तक सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय को समर्पित की। यह पुस्तक डायोफेंटाइन समीकरणों और संख्या सिद्धांत पर एक उत्कृष्ट कृति थी। फिबोनाची ने फ्लॉस ना फ्लावर नामक एक और पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दरबार में हल की गई समस्याओं का विवरण दिया। पीसा गणराज्य ने भी फिबोनाची की सेवाओं और शिक्षण के लिए उन्हें सम्मानित किया और वेतन प्रदान किया। उन्हें पीसा का लियोनार्डो पिसानो के नाम से भी जाना जाने लगा। फिबोनाची नाम का अर्थ बोनाची का बेटा फिलियस बोनाची है, जो बाद के इतिहासकारों द्वारा गढ़ा गया था। यह की बात के उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। माना जाता है कि उनकी मृत्यु 32 के आसपास पीसा में हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका काम जीवित रहा और उसने दुनिया को बदल दिया। धीरे धीरे अरबी अंकों ने रोमन अंकों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया। पुनर्जागरण काल के दौरान के दौरान फिबोनाची के कार्यों ने आधुनिक गणित की नींव रखी। यंत्र आविष्कार के बाद उनकी शिक्षाएं और भी तेजी से फैली। आज हम जो भी डिजिटल तकनीक और कंप्यूटर विज्ञान देखते हैं, यह बाइनरी सिस्टम पर आधारित है, जो स्तरीयमान प्रणाली का ही एक रूप है। इंजीनियरिंग और वास्तुकला सभी फिबोनाची द्वारा लाए गए गणितीय सुधारों की ऋणी है। स्टॉक मार्केट के व्यापारी आज भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग करके बाजार के उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी करते हैं। प्रकृति में फूलों की पंखुड़ियां, पेड़ों की शाखाएं, मध्याह्न से अत्यंत और यहाँ तक कि आकाशगंगाओं के आकार भी फिबोनाची अनुक्रम का पालन करते हैं। पीसा में आज भी उनकी एक प्रतिमा है जो इस महान गणितज्ञ को श्रद्धांजलि देती है। लियोनार्डो फिबोनाची केवल एक गणितज्ञ नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के ज्ञान को जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि गणित केवल अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। अरबी अंकों के बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना करना असंभव है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और जिज्ञासा हमें महान खोजों की ओर ले जा सकती है। लिबर अबेची के प्रकाशन के 8 सदियों बाद भी फिबोनाची का नाम गणित के छात्रों के लिए एक प्रेरणा है। का जादू और संख्याओं का खेल आज भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है।
वह व्यक्ति जिसने यूरोप को गिनना सिखाया। उनकी कहानी एक यात्रा की कहानी है। बल्कि मानव मन की क्षमता की है। एक व्यापारी के बेटे ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।